दोस्तों, आम हमारी सकाफत, रवायत और तारीख का एक ऐसा मीठा हिस्सा है जो नस्लों से हमारे दिलों और दस्तरखानों पर राज करता आया है। लेकिन सवाल ये है कि इन आमों के अजीबोगरीब नाम कैसे पड़े। चौंसा, दुशहरी, अनवर रटोल, लंगड़ा और सिंदड़ी। क्या ये नाम सिर्फ इत्तफाकी हैं या इनके पीछे वाकई कोई दिलचस्प कहानी छुपी है? आइए आज हम इन आमों के जायके के साथ इनके नामों की दास्तान भी चखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चौंसा आम की। चौंसा आम को आमों का बादशाह कहा जाता है और इसकी वजह सिर्फ इसका जायका नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी एक शाही कहानी भी है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं जब शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसने पंजाब के इलाके चौंसा में क़याम किया। वहाँ के आमों का जायका इसे इस कदर भाया कि इसने शाही बागात में इन आमों को उगाने का हुक्म दिया। क्योंकि ये आम उस वक्त चौंसा इलाके से आया था, इसलिए इसके नाम पर इसे चौंसा आम कहा जाने लगा। चौंसा आम में रेशा नहीं होता, इसका गुदा भरपूर होता है और जायका ऐसा कि ज़बान पर रखा नहीं और मिठास दिल में उतर गई। ये आम पाकिस्तान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है और बैरून मुल्क में भी इसकी अपनी ही एक पहचान है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दुशहरी आम की। दुशहरी आम का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के नवाही गांव दुशहरी से है। ये आम 18वीं सदी के आखिर में मंजरे आम पर आया जब वहाँ के नवाबों के दरबार में एक मुनफरद जायके वाला आम पेश किया गया। नवाब ने हुक्म दिया कि इस आम को शाही बागात में उगाया जाए और इसकी नस्ल को महफूज रखा जाए। मजीद दिलचस्प बात यह है कि आज भी दुशहरी का असल माँ दरख्त यानी मदर ट्री उसी इलाके में मौजूद है जो 200 साल से ज़ायद पुराना है। दुशहरी की खास बात यह है कि यह दरमियाने साइज का होता है, खुशबूदार, इंतहाई नरम और रेशे से पाक होता है। अक्सर लोग इसे आमों की शहजादी भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अनवर रटोल की, जिसका नाम सुनते ही आम के शौकीन अफराद की आंखें चमक उठती हैं। ये आम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुबई, सऊदी अरब और बरतानिया में भी बेहद पसंद किया जाता है। कहा जाता है कि एक किसान अनवर ने रटोल नामी इलाके से एक खास आम की कलम लेकर अपने खेत में उगाई। कुछ ही अरसे के बाद वो आम इतना कामयाब और लजीज निकला कि लोग इसे अनवर का रटोल आम कहने लगे। वक्त के साथ साथ नाम छोटा होकर अनवर रटोल रह गया। ये आम जायके में शहद जैसा मीठा, छोटे साइज का लेकिन इंतहाई खुशबूदार होता है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इसे दुनिया भर में आमों की ब्रांड के तौर पर भी प्रमोट किया गया है। चौथे नंबर पर बात करते हैं लंगड़े आम की। लंगड़ा आम का नाम सुनकर अक्सर लोग मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प और सच्ची कहानी छुपी है। कहा जाता है कि बनारस हिंदुस्तान में एक किसान जो पैदाइशी तौर पर लंगड़ा था, इसने एक खास किस्म का आम उगाया। इस आम की खासियत ये थी, इसकी खुशबू, रेशादार साख्त और देर पा जायका इसको और ज़्यादा खुशबूदार और खूबसूरत बनाता था। लोग इससे पूछते कि ये आम कौन सा है, तो वो जवाब देता कि ये मेरा आम है। और चूंकि लोग उसे लंगड़ा कहकर पुकारते थे तो वक्त के साथ उस आम को भी उस आदमी के नाम के साथ पुकारा जाने लगा, यानी उस आम को भी लंगड़ा आम कहा जाने लगा। ये आम आज भी भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में उगाया जाता है और इसका जायका मुनफरद खट्टा मीठा होता है जो गर्म मौसम में एक ताजगी का एहसास दिलाता है। पांचवें नंबर पे बात करते हैं सिंदड़ी आम की। सिंदड़ी आम का नाम आते ही सिंध की जरखेज जमीन और आमों के लंबे कतारों वाले बागात जहन में आ जाते हैं। ये आम दरअसल सिंध के शहर मीरपुर खास के इलाके सिंदड़ी से मंसूब है, जहाँ की ज़मीन और मौसम आम के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। ये आम बड़े साइज का, पीले रंग का, नरम और गुदे वाला है और जायके में बेमिसाल होता है। ये आम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का फख्र है और दुनिया भर में पाकिस्तानी सिंदड़ी आम के नाम से मशहूर है। ये आम मौसम के आगाज़ में बाजार में आता है और चौंसा के मुकाबले में कदरे हल्की मिठास रखता है जो हर उम्र के फर्द को भा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आम सिर्फ जायका ही नहीं रखते बल्कि उनके पीछे ऐसी कहानियां हैं जो हमारी ज़मीन, हमारे लोग और हमारे वक्त की तर्जमानी करती हैं। हर आम एक रवायत है, एक नाम है और एक विरसा है। आपको इनमें से कौन सा आम सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।